हेलो गाइस, दिस इज रौनक और आप देख रहे हैं आरपी साइंस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। और इसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके ब्रेन के ऊपर था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके प्लांट कोऑर्डिनेशन के बारे में। फ्रेंड्स, प्लांट में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। जहां तक अगर बात किया जाए कि प्लांट में किस तरीके से होता है आपका कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है, हमारे लिए एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एक पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसी को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नर्व्स है बॉडी में जो हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती हैं, उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक पूरा जो जो भी हमारी स्टिमुलाई होती है उनके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो देने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। मतलब हमारे पास ऑल वेल डेवलप्ड एक ऐसा सिस्टम है बॉडी के अंदर जो कि हमारे सारे एक्टिविटीज की बॉडी की वो आराम से कोऑर्डिनेट कर सकता है और उसको आसानी से बैलेंस कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम भी है जो कि सारा हार्मोन्स का रिलीज उनके कंट्रोल में हेल्प करता है। तो इसी के साथ प्लांट में, लेकिन फ्रेंड्स एक बात यह है कि उनके पास कोई ऐसा वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। मींस एनी टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्लांट्स, बट प्लांट में फ्रेंड्स 100% एक चीज तो है और वो है ये हार्मोन्स। क्योंकि प्लांट में भी कुछ तरीके का हार्मोन्स होते हैं जो कि सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। चैप्टर का नाम ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो आप मेरी बात से समझ गए होंगे कि चैप्टर का नाम यही है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है और ह्यूमंस में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। तो बिना कोई देर के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स। अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो प्लांट हार्मोन एक्चुअली चार टाइप के होते हैं जो कि पूरे प्लांट को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सिन्स, सेकेंड है आपका गिबरेलिंस, थर्ड है आपका साइटोकिन्स एंड फोर्थ है फ्रेंड्स ABA। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एब्सिसिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये है हमारे चार टाइप्स के हार्मोन जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब अगर बात की जाए फ्रेंड्स, सबसे पहला हार्मोन जो है आपका ऑक्सिन्स, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है। तो फ्रेंड्स प्लांट जो है ये लाइट और ग्रेविटी के प्रति अपना एक रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए दिन है तो प्लांट को लगेगा कि दिन है, चलो भैया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। मींस टमाटा ओपनिंग या क्लोजिंग होना जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगा। मींस वो रेस्पिरेशन करना प्लांट स्टार्ट कर देगा। तो प्लांट के पास तो फ्रेंड्स ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन या जो उसको बताया कि भाई रात हो गया है, दिन हो गया है, या फिर अभी ग्रेविटी आप में ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा है। तो ये सारा चीज करने के लिए उसके पास तो कोई एडवांस डेवलप्ड सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इसके पास हार्मोन्स तो है फ्रेंड्स। तो ये ऑक्सिन्स जो है ये सारा का सारा जितने भी फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक स्टिमुलीज है इनके प्रति जो रिस्पॉन्स है ये इसको देने में हेल्प करता है। अब मैं यहाँ पे आपको 3 वर्ड का नाम लिया, आई होप आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि सब ये बोलते हैं कि आपको पता होगा, लेकिन मैं मानता हूँ आपको नहीं पता है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ। जिस बच्चे को भी कुछ भी नहीं आता है अगर बस वो लेक्चर देख के चला जाए और जो मैं भी नोट्स लिखवाऊंगा अगर वो बस इतना लिख दे तो 100% गारंटी मेरी एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब फ्रेंड्स अगर इसके बारे में डिस्कस किया जाए, फोटोट्रॉपिक मीन्स होता है लाइट से रिलेटेड, फोटो मीन्स लाइट, फोटो से रिलेटेड, ट्रॉपिक मीन्स प्लांट का मूवमेंट, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे कि प्लांट का मूवमेंट किस तरीके से होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग हार्मोन का डिस्कशन कर रहा है तो अब इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉपिक मीन्स प्लांट, इतना आप समझ लीजिए। तो जो भी प्लांट लाइट के प्रति जो भी स्टिमुलाई होता है उनसे जो रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। और जो जियोट्रॉपिक हो गया आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड, ग्रेविटेशन के प्रति जो भी उनका रिस्पॉन्स होता है उसको जियोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया स्टिमुली, ये क्या होता है, यही होता है फ्रेंड्स एक ऐसा चीज होता है जो आपको पता चले कि आपके साथ कुछ हुआ है और आप उसके प्रति रिस्पॉन्स दें। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टच मी लाइक दैट, तो मुझे पता चला कि मुझे किसी ने टच किया, इतने प्रेशर के साथ टच किया, इस एरिया में पर्टिकुलर टच किया, तो मैं बता सकता हूं कि मुझे जरूर किसी ने अच्छे तरीके से टच किया है। तो ये मेरा ब्रेन समझ गया। लेकिन प्लांट के पास ऐसा नहीं है। तो प्लांट के पास क्या है फ्रेंड्स, ऑक्सिन्स, ये उसको बताएगा कि आपके पास स्टिमुली है। और ये जितने भी हार्मोन्स है सबके पास अपना एक पर्टिकुलर टाइप का स्टिमुली है, वो बताता है प्लांट को क्या करता है क्या नहीं करता है। अब यहाँ तक बात स्टिमुली, अगर इसका डेफिनेशन की बात क्या जाए तो द चेंज इन एनवायरमेंट थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इट।
दैट इज कॉल्ड इट्स स्टिमुली। मीन्स अगर आपके साथ कुछ भी होता है, आपका आसपास का वातावरण में जो भी चेंजिंग आती है जिसको कि आपका बॉडी ऑब्जर्व कर सकता है और आपका बॉडी उसके प्रति प्रतिक्रिया दे, मीन्स उसके प्रति जो रिस्पॉन्स देता है उसी को स्टिमुली बोलते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब हम लोग सीधा आते हैं, डिस्कशन करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर कि ऑक्सीजन क्या करता है। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया, जो भी आपको मैंने पॉइंट जो डिस्कस किया, तो चलिए फटाक से उसको पॉइंट को लिख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अभी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था जस्ट सेम को मैंने लिख दिया। दे कंट्रोल्स द प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट एंड ग्रेविटी, और इसी को अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्लांट। इसके अलावा फ्रेंड्स ये क्या करता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्लांट जब फ्रेंड डेवलप करता है तो उसके सेल डिवाइड होते हैं। सेल डिवाइड होंगे तभी तो प्लांट का ग्रोथ होगा ना, बिना सेल डिवीजन के तो ग्रोथ नहीं होगा। और 9th क्लास में एक टॉपिक था फ्रेंड्स, अगर आपको सेल का डिवीजन कैसे होता है, उसका ग्रोथ कैसा होता है, तो आप 9th क्लास में एक चीज पढ़ के आए हैं, आपके सेल चैप्टर में था एक टॉपिक, मिटोसिस एंड मायोसिस बोलते हैं उसको, मिटोसिस एंड मायोसिस। अब मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन समझिए यही दोनों सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये ऑक्सिन्स ये इस चीज को प्रमोट करता है। किस को प्रमोट करता है फ्रेंड्स? सेल डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए, ऑक्सिन्स किसको आपको हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन सेल डिफरेंशिएशन। और क्या फ्रेंड्स? सेल को डिवाइड कर दिया, चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। इसके अलावा क्या करता है फ्रेंड्स? तो ये आपके फ्रूट के ग्रोथ को भी हेल्प करता है। तो यहां पे मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं फ्रेंड्स, इट helps in the growth of the fruit। तो फ्रेंड्स फ्रूट के ग्रोथ में भी आपके हेल्प करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? ये आपके सेल इनलार्जमेंट में भी हेल्प करता है। मींस मान लीजिए जब सेल डिवाइड हो गया तो 100% उसको बड़ा होना भी जरूरी है, बिना सेल बड़ा हुए तो प्लांट का ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये आपका, मैं सेम लिखता हूं, पॉइंट को बार-बार रिपीट नहीं करूंगा, इट हेल्प्स इन द सेल इनलार्जमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सेल इनलार्जमेंट में भी आपको हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करता है फ्रेंड्स? इसका एक बड़ा अच्छा खासियत है दोस्तों, ये जो है प्लांट के स्टेम का ग्रोथ को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। मींस इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। लेकिन स्टेम को तो ग्रोथ करता है, लेकिन एक बात, ये रूट का ग्रोथ को स्लो कर देता है। मींस अगर प्लांट का रूट का ग्रोथ ज्यादा ही हो जाएगा, फिर तो प्लांट सारा न्यूट्रिशन, जितना भी प्लांट का डेवलपिंग पार्ट वो सारा जमीन के नीचे रहेगा, तो फिर प्लांट ऊपर क्या होगा? तो इसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्टेम को बढ़ाए और रूट का ग्रोथ को कंट्रोल करे। तो यही वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको भी मैं फटाक से लिख देता हूं आपके लिए। तो लिख देते हैं फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स यही है, ये क्या करता है आपके स्टेम की ग्रोथ में तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा हेल्प करता है, लेकिन आपका जो ये ग्रोथ ऑफ रूट्स है इसको क्या कर देता है फ्रेंड्स? स्लो डाउन कर देता है, जो कि जरूरी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि जरूरी भी है, इसके रूट्स को डेवलप करना थोड़ा कम और स्टेम को बढ़ावा देना ज्यादा है। तो ये था ऑक्सिन्स फ्रेंड्स। आई होप आपको ऑक्सिन समझ में आया होगा कि इस हार्मोन का क्या काम होता है प्लांट के अंदर। मैं आपके लिए वापस रिकैप कर देता हूँ। इसका काम है लाइट और ग्रेविटी के प्रति जो भी स्टिमुली होते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स देना प्लांट के हिसाब से, और ये सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, मीन सेल को डिवीजन में हेल्प करता है, सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, सेल को बड़ा करने में हेल्प करता है, और फ्रेंड्स ये आपके स्टेम के ग्रोथ को बढ़ाता है और रूट के ग्रोथ को थोड़ा स्लो डाउन करता है। बस यही 4 पॉइंट्स है फ्रेंड्स। एज इट जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे नोट प्रोवाइड किया, अगर आप सेम जाके एग्जाम में लिखते हो तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और जनरली ऑर्गन से फ्रेंड्स 1 मार्क्स का आराम से क्वेश्चन आता है, जो कि एमसीक्यू में भी आ सकता है आपके, और आपको नेमिंग वर्ड में या एक नंबर का क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके गिबरेलिंस को। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे आपके गिबरेलिंस के बारे में। ये क्या करता है फ्रेंड्स? अगर मैं आपको बोलूं कि सेम पॉइंट लिखना है जो हम लोग अभी ऑक्सिन्स में लिख के आए हैं, तो आप क्या बोलेंगे मेरे को? आपको तो मजा आ जाएगा क्योंकि आपको सेम पॉइंट लिखना है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे भी ये काम करता है फ्रेंड्स सेम। इट ऑल्सो प्रमोट्स द सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये भी वो काम नहीं कर पाएगा। मीन्स इसको फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत जरूर पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, लेकिन तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो गिबरेलिंस है ये भी ऑक्सीजन की तरह ही, मतलब समझ जाइए कि आधा तो ये ऑक्सीजन का ही काम करता है, लेकिन उसके प्रेजेंस में काम करता है फ्रेंड्स। तो ये आपके फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करता है। तो
ये भी और एक काम करता है फ्रेंड्स, ये आपका डोरमेसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब जैसे कि आपको पता है कि डोरमेसी क्या होती है, तो डोरमेसी एक विकसित होने का एक स्टेज होता है कि आप जब एक तरह से विकसित हो जाते हैं उसको डोरमेंट बोला जाता है। तो जब प्लांट और उसका सीड और उसका बर्ड जब विकसित हो जाता है तब उसको विकसितता को रोकने के लिए ये हार्मोन काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स एंड ऑल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ। मीन्स जब भी प्लांट बढ़ेगा फ्रेंड्स तो इसको बढ़ाने का जो भी ग्रोथ होगा ये भी गिबरेलिंस कंट्रोल करता है। इसके अलावा क्या करता है फ्रेंड्स, ये जो है ऑक्सीजन की तरह, जैसे ऑक्सीजन क्या करता है, स्टेम को बढ़ाता है, रूट का ग्रोथ को रोकता है, तो ये क्या करता है, इट ऑल्सो प्रमोट्स द, क्या करता है फ्रेंड्स, शूट के एक्सटेंशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर शूट का जब एक्सटेंशन बढ़ेगा तो आपका प्लांट का ग्रोथ भी आराम से होगा। इसका यही काम है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको गिबरेलिंस का सारा फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम साइटोकिन्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे हार्मोन्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप दूसरा हार्मोन पढ़ लीजिएगा, पहला हार्मोन नहीं अगर पता है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके लिए आपको पहले स्टार्टिंग से ही जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उस सीक्वेंस में पता करते चलिएगा, क्योंकि सारे हार्मोन्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के प्रेजेंस में ही वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए अब स्टडी करते हैं आपके साइटोकिन्स को। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे सारे हार्मोन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपको सबको लाइन बाय लाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए साइटोकिन्स में मैंने सेम लिखा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन द डोरमेसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीन्स ये भी सेम काम करता है जो गिबरेलिंस करता है। तो सारे यहाँ पे हार्मोन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हम लोगों को बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला चीज में नहीं पढ़ना, बस एक बार पॉइंट को याद हो गया तो बस एग्जाम में कोई भी आए 2-3 पॉइंट तो सब में सिमिलर ही है, आराम से उसको लिख देना है, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा इसके अलावा फ्रेंड्स जो इसका नया पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है फ्रेंड्स पत्तियों की एजिंग में डिले करता है। मीन्स पत्ती जल्दी बूढ़ी ना हो, पीली ना पड़े, पेड़ से गिरे ना, इसका यही इंश्योर करता है। तो इट हेल्प्स इन, सेकेंड पॉइंट लिखता हूं मैं फ्रेंड्स इसका, इट हेल्प्स इन, यह क्या करता है, आपके पत्तियों की एजिंग को बढ़ाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये इट हेल्प्स इन द एजिंग ऑफ द लीव्स, मतलब डिले करता है उनकी एजिंग में। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर दूसरी बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारे प्लांट्स लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जियो धरती के प्रति सेंसिटिव होते हैं, पानी के प्रति सेंसिटिव होते हैं, टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं, ये सारे हम लोग मूवमेंट्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये जो आपका साइटोकिन्स है यही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमाटा के ओपनिंग्स के लिए। मीन्स स्टोमाटा कब खुलेगी कब बंद होगी तो वो यही बताएगा आपको साइटोकिन्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके स्टोमाटा को ओपन बंद करने में भी हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे वो है फ्रेंड्स ABA, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं उसको। उसका काम क्या है, यही काम है फ्रेंड्स। वो भी क्या करता है, सेल डिवीजन में, सेल इनलार्जमेंट में, आपका डोरमेसी ऑफ सीड्स बर्ड्स ये सब में हेल्प करता है। वो हेल्प करता है प्रमोट करने में फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, प्रमोट करने में। यहां पे मैं लिखा हूं फ्रेंड्स ब्रेकिंग ऑफ डोरमेसी, मींस वो उनको रोकने में मदद करते हैं जितने भी अब तक हम लोग हार्मोन पढ़े हैं। लेकिन ये जो एब्सिसिक एसिड है ये आपके सारे डोरमेशियन सीड को प्रमोट करता है कि आप ज्यादा जल्दी विकसित हो पाए। क्योंकि अगर फ्रेंड्स सारा विकसित को आप रोक ही दीजिएगा जो बाकी हार्मोन्स हैं तो फिर विकसित कब कैसे होगा वो, तो विकसित करने के लिए उसको एक हार्मोन चाहिए ना। लेकिन हाँ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भैया ज्यादा जल्दी विकसित ना हो जाए, ज्यादा जल्दी ओल्ड ना हो के, ओल्ड होकर सड़ के गिर ना जाए, पीला होकर गिर ना जाए, तो उसको रोकने के लिए भी मदद करता है। तो अब तक मैं जितने हार्मोन पढ़ाए वो क्या करते हैं, डोरमेसी, जैसे गिबरेलिंस और साइटोकिन्स क्या करेंगे, आपके डोरमेसी और सीड्स एंड बर्ड को रोकेंगे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट एब्सिसिक एसिड इनको प्रमोट करेगा बढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, as I have earlier told you friends that ये क्या करता है, आपके डोरमेसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड को प्रमोट करता है। मींस उनको ज्यादा विकसित और उनको रेगुलर डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी चीज रेगुलर डेवलप होती रहेगी और वो आगे बढ़ती रहेगी तो 100% उसका एक ऐसा दिन आएगा जब वो एक दिन नहीं रहेगी। मींस यहाँ पर अगर पत्तियां ज्यादा डेवलप करती रही, उनका एजिंग बढ़ते रहा तो फिर वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, पीला होके गिर भी सकती हैं, सड़ जा सकती हैं। तो एजिंग के बढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, पत्तियों के विल्टिंग एंड शेडिंग में हेल्प करता है। मींस उनके सड़ने में, उनके गिरने में यही हार्मोन काम आता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स कि हमेशा पत्ती हरे रहें या डिस्कशन करने के टाइम या फिर पूरा बढ़ते रहें, नए जैसे रहे। ऐसा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइफ में अपना नहीं रह सकता है, तो उसको एक दिन मरना ही पड़ता है। तो पत्तियों को भी एक मरने का, शेडिंग का एक सीजन आता है, ऑटम सीजन जिसको बोलते हैं। उसके बाद स्प्रिंग आता है, एक नए पत्ती उगते हैं, वहां पर नया प्लांट हरा भरा हो जाता है, तो वो भी जरूरी है। तो ये हार्मोन उसमें भी मदद करता है पत्तियों को विल्टिंग एंड शेडिंग करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स ये क्या करता है,
तो फ्रेंड्स अगर वो ऐसे पत्तियां पीली पड़ जाएंगी या मान लीजिए विल्टिंग हो जाएगा उनका, तो फिर वो क्या होगा, पेड़ से अलग हो जाएंगी ना फ्रेंड्स, वो पेड़ से डिटैच भी तो होंगी। ऐसा थोड़ा ना कि पीली होके बस पेड़ में ही रह जाए, फिर तो क्या फायदा, फिर तो पूरा पेड़ ही पीला हो जाएगा, तो फिर हरा भरा कहाँ से पेड़ दिखेगा, हम लोग को तो सारा ट्री ग्रीन दिखते हैं। तो ये भी जरूरी है कि शेडिंग में मतलब वो उनके पेड़ से डिटैचमेंट में भी हेल्प करे, तो ये हार्मोन उसमें भी हेल्प करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फ्रेंड्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय एब्सिशन, तो जैसे जो जस्ट सेम जो मैंने अभी आपको समझाया उसी को आपको लिख देना एग्जाम में। तो फ्रेंड्स यही वाला पॉइंट है, इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड शेडिंग ऑफ द फॉलिंग ट्रीज बाय द एब्सिसिक एसिड, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एब्सिशन, मींस पेड़ से पत्तियों को झड़ने और गिरने का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स उसको एब्सिशन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आपको सारे प्लांट हार्मोन्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है या लगता है कि आपको कोई मेरे से पॉइंट छूट गया तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल पे कमेंट करें, उससे हमें थोड़ा फ्रेंड्स प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा रहेगा। चलिए आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें आरपी साइंस एकेडमी में, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।